शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या और आक्रामकता के आंकड़ों को नकारने वाले नगर निगम को शनिवार को एक कुत्ता दिन भर दौड़ाता रहा, लेकिन पकड़ में नहीं आया। कुत्ते ने शनिवार सुबह 10 बजे वार्ड 131 के पार्षद गोविंद छिपा को काट लिया था। वह इस समय मालवीय नगर ए ब्लॉक में सफाई का जायजा ले रहे थे। जेएन अक्षिता, एसआई दीपचंद व जमादार हेमराज ने बमुश्किल उनको बचाया। बाद में पार्षद मालवीय नगर सेक्टर 3 स्थित डिस्पेंसरी पहुंचे और इलाज करवाया। उन्होंने पशु नियंत्रण शाखा प्रभारी को भी डॉग बाइट की शिकायत दी। इलाज की पर्ची भी भेजी। पशु नियंत्रण प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार का कहना है कि शिकायत पर गाड़ी वार्ड में भेजी थी, जो रात तक वहीं रही, लेकिन पार्षद को काटने वाला कुत्ता नहीं मिला। इस दौरान न्यूज प्लस राजस्थान ने बातचीत की पार्षद गोविंद छिपा से। पार्षद जी, आज सुबह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आतंक तो है कुत्तों का आपके वार्ड में, लेकिन अब दिख भी गया है जब कुत्ते आपको ही काट गया। सही बात है। आज सुबह मैं वार्ड के दौरे पे था। एसआई दीपचंद जी भी मेरे साथ थे, जमादार हेमराज जी भी थे और नगर निगम की मालवीय नगर जोन की जो जेएन साहिबा हैं अक्षिता मैडम, वो भी मेरे साथ में थी। और यहाँ पाथे भवन से पहले जो मालवीय कॉन्वेंट और ऋषिकुल वाली जो गली है, इसमें हम साफ़ सफाई को लेके कुछ कोने पे जो कचरा वचरा डाल जाते हैं उसको लेके हम लोग खड़े थे और एसआई और जमादारी थोड़ा पीछे रह गए थे। हम थोड़ा बात करते करते आगे कुछ इस तरह के सफाई पे डिस्कस कर रहे थे, भाई कैसे साफ़ सफाई रहे कैसे। तो इतने में एक जो है कुत्ता था वो गली गई, वो बिल्कुल ऐसा उसका लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से अटैक मोड में आ जाएगा। वो अचानक से आया और एकदम से ग्रिप कर गया। तो शॉकिंग था सबके लिए। जब ये घटना दूर से देखी उन्होंने, ऐसा ही जमादार ने, तो वो भी दौड़ के आए और उस कुत्ते को भगाया। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कार्यकर्ता भी था मेरे साथ में, 4-5 लोग होने की वजह से वो कुत्ते ने शायद दोबारा से आक्रमण नहीं किया है। तो वहाँ तो स्कूल है और 2 स्कूल हैं। दीवार की बात है। अच्छा, स्कूल के पीछे वाली दीवार। हाँ, ये जो बाथे भवन की तरफ जाती है डॉक्टर विमल सरदाना की ओर से, वहाँ की बात है ये। तो सबको छोड़ के एक पार्षद पे अटैक क्यों करा? ये इंडिकेशन था कि हम पे भी ये ध्यान तो दीजिए। अभी तो मैं क्या बताऊंगा, तो आप कुत्ते से ही पूछो कि उसने मुझे ही क्यों चुना काटने के लिए। देखिए, घटना है, हो जाती हैं। अब मैं भी एक्शन क्या हुआ उसके बाद? नहीं, एक्शन मैंने हमेशा की तरह नगर निगम में फ़ोन किया, गाड़ी आई, उसको चिन्हित किया, लेकिन किस्मत बदकिस्मती से वो कुत्ता तो अभी तक गिरफ्त में, अभी तक पकड़ में नहीं आ ऐसा सकता। लग रहा है कोई आतंकवादी की बात कर रहे हो आप, वो गिरफ्त में नहीं आया अभी तक। वो भी नहीं पकड़ा गया है। अब देखिए, तो जानवर है, जानवर देखो कभी आक्रामक भी हो जाता है। वो किस वजह से आक्रामक हो गया मुझे पता नहीं, हालांकि मुझे देखने करने से ऐसा वो लगा नहीं कुत्ता। वो बाद में मिला नहीं, मिल जाएगा 1-2 दिनों में, उसको हम ट्रेस कर लेंगे, पकड़ लेंगे उसकी। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि मेरे कुत्ते काटने की वजह से नगर निगम तुरंत प्रशासन हरकत में आया। जब उनको पता लगा, सूचना वहाँ तक पहुँची, तो तुरंत 2-3 गाड़ियाँ आ गई, एक के बाद एक। और क्या बताइए कौन सा है, तो वो तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन एक सेक्टर 4 में एक कुत्ते को रेबीज हो रखा था, वो पकड़ के ले गई। ये अच्छी। मतलब कुत्तों का अब चिन्हित होने लगे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पकड़े जा रहे हैं। देखिए, काम तो होते ही हैं, काम चिन्हित भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं जो तथाकथित डॉग लवर्स बन जाते हैं स्वयंभू, उनसे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर नगर निगम को इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर बाधा न डालें। क्या होता है कि नगर निगम, फिर उनको भी, नगर निगम वालों को भी बहाना मिल जाता है कि साहब वो डॉग लवर्स हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहे। अब हम पुलिस बल प्रशासन का सहायता लें, उनको सी ब्लॉक में भी एक नागपाल जी अध्यक्ष हैं, वो कई बार कंप्लेन कर चुके हैं इस बारे में। सी ब्लॉक में मैंने 4 बार कार्रवाई करके कुत्ते पकड़वाए हैं। इसका एक बात के गवाह खुद महेंद्र नागपाल जी हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ नियम कानून भी इस तरह की घटनाओं को सपोर्टिव है। कुछ नियम भी इस तरह के बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि कुत्ते को वहीं पकड़ना, वहीं छोड़ना। बंदरों का भी आतंक बहुत है आपके वार्ड में? बंदरों का कोई आतंक नहीं है। पिछले 6 महीने में कोई बंदरों का आतंक नहीं है। बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक कई पार्कों नहीं, में। अभी देखो कोई बंदरों को हमने, आप देखिए, जब मैं, अगर मेरा पार्षद कार्यकाल की शुरुआत में तो थे। हाँ, मैं, अच्छा सवाल आपने उठाया है। जनता क्या है कि कई बार उनको याद दिलाना पड़ता है। जब पार्षद कार्यकाल था तो मुझे लगभग हर मीटिंग में 2 सवालों से रूबरू होना पड़ता था। एक तो बंदरों की वजह से, उस समय कुत्तों का इतना नहीं था, उस समय बंदरों का, और सीवर समस्याओं के लिए थी। सीवर समस्या भी रैगर बस्ती में ज़्यादा थी। तो आज आप देख लिए कि पूरे वार्ड में आप इक्की दुक्की घटनाओं को, ये बंदर भी जो हैं किसी वजह से घूमते फिरते आ जाते हैं। बाकी अब बंदरों का आतंक की घटना मैंने तो नहीं सुनी है पिछले 1.5-2 सालों से।
कोई आपके संज्ञान में हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी कार्रवाई करा दूंगा। और कुत्तों का? कुत्तों का जरूर ये क्या है कि ये तादाद एकदम से क्यों बढ़ गई है, इस पर इनका बंध्याकरण भी होता है, इनका वैक्सीनेशन भी होता है, कुत्तों को पकड़ते भी हैं, पर चूँकि वो गाइडलाइन ऐसी है कि उनको वहीं छोड़ना पड़ता है, इस वजह से जब बंध्याकरण भी हो रहा है और 12,000 का एक डाटा हमारे पास आता है हर साल नगर निगम में कि 12,000 कुत्तों का बंध्याकरण है, फिर ये इस तरह से क्यों बढ़ गए हैं पूरे जयपुर शहर की बात। आसपास स्कूल काफ़ी है, मैं बता रहा था आपके पीछे वाली गली है, लेकिन आसपास स्कूल बच्चों को अटैक तो कर ही सकते हैं इस तरह कुत्ते। स्कूल का इशू नहीं है, ये तो किसी को भी अटैक, मैं तो स्कूल जाने वाला नहीं हूँ आज, मुझे ऐसा थोड़ी है कि स्कूल वाले बच्चों को अटैक करेगा तो गंभीर है, किसी बुजुर्ग आदमी को या किसी महिला को काटेगा तो वो मतलब गंभीर तो है ही। गंभीरता का विषय है कि ये जो कुत्ते आक्रामक हो चुके हैं, आक्रामक हैं या आक्रामक की दिखते हैं, हो सकते हैं, या कोई समस्या है, तो यहाँ से नगर निगम के को जो टीम बुलाने के लिए यहाँ से जो फ़ोन जाते हैं उस पर जो कार्रवाई करने के लिए मैं फिर कहूँगा कि ये जो तथाकथित डॉग लवर, स्वयंभू डॉग लवर उत्पन्न हो गए हैं, मैं उत्पन्न होने का शब्द लवर्स के डॉग लवर के साथ तो आप भी कार्यक्रम करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा है, नहीं कि अब आप मान लो आप डॉग लवर तो मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी पशु प्रेमी हूँ। आप देखिए कि मैं खुद भी कुत्तों को दूध पिलाता हूँ, कुत्तों को टोस्ट डालता हूँ, आप देखिए सुबह आके। लेकिन वो अगर रेबीज़ वाला कुत्ता है, लेकिन वो आक्रामक कुत्ता है, तो उसको पकड़वाता भी हूँ। हमें इसमें बाइफरफिकेशन की तो संज्ञान में आना चाहिए कि अगर कोई कुत्ता आक्रामक है तो उसको हमें पकड़वाना भी हमारा फ़र्ज है, हमारा धर्म है। ये हम नहीं कह सकते कि किसी भी जो है निराश्रित जानवर को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो हम डॉग लवर हैं, हम इसको नहीं पकड़ने देंगे। गायें भी हम देख रहे हैं, आवारा जो पशुओं में गायें भी बता रहे हैं, काफ़ी गायों का भी आपके बैठी रहती हैं, एक्सीडेंट कारण बन रही है रोड पे। इसमें तो देखिए थोड़ा धार्मिक आस्था का ही प्रश्न आ जाता है। हम जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं उसमें मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जैन मंदिर के बाहर, जो अग्रवाल समाज के बाहर में जो लोग वहीं पे ख़रीद के और वहीं पे चारा डाल रहे हैं, अगर वो करना बंद कर देंगे तो भी काफ़ी कुछ समस्या पे अंकुश लग जाएगा। गायें भी उनकी, चारा बेचने वाले भी उनके ही, तो ये तो हमको पहचानना चाहिए कि हमें अगर गोदान करना है, दुर्गापुरा गौशाला पास में है वहाँ जाइए, पिंजरापोल संगानेर पास में वहाँ जाइए। लोग दुकानदारों पे जगह जगह लोगों ने कॉइन बॉक्स रख रखे हैं, उसमें अपना रोजाना का जो भी श्रद्धा भावना उसमें दान कीजिए। दान करने की अनेक जगह हैं, आपको दान कहाँ करना है ये भी कोई हम पार्षद थोड़ी समझाएगा। ये इस तरह की चीज़ें कोई पार्षद की बोलने की थोड़ी है कि आप यहाँ दान करो, यहाँ दान मत करो, ये मैं नहीं बोल सकता तो बोलूँगा भी नहीं। लेकिन ये खुद के समझने की बात है। अगर कोई कुत्ता पागल है, अगर कोई कुत्ता रेबीज़ या कोई कुत्ता आक्रामक है, तो उसको पकड़वाने के लिए अगर जनता शिकायत करती है, पार्षद शिकायत करता है, तो उसको पकड़ना ही चाहिए। लेकिन कोई निराश्रित जानवर है, कुत्ता है और सीधा साधा है, तो उसको हम भोजन भी कराएंगे, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाने का रिवाज है। ये हम जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कुत्तों को पकड़ के, जैसा एक बीच में एक नियम आया था, हालांकि वो वापस ले लिया सरकार ने, कोर्ट ने, कि एक सारे कुत्तों को पकड़ के कहीं हंगामे काफ़ी हुआ था। अब जिन्होंने हंगामे किए उन्होंने किस भावना से किए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ठीक है। हमारे समाज कुत्ते देखिए, जब स्ट्रीट डॉग रहते हैं तो हमारे को उसके फ़ायदे भी हैं। अनजान आदमी आता है तो उससे भी हमको उससे रक्षा करते हैं। आप तो अनजान नहीं थे, आप तो वार्ड के पार्षद थे। नहीं, उसके हो सकता है उस कुत्ते के लिए अनजान हो। आप कुत्ते की ओर से, कुत्ते के लिए अनजान थे, आप पहली बार गए थे? कुत्ते की ओर से मुझसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? पहली बार आप गए थे? कहने का मतलब ये जो पार्षद जी का गीता है वो पहले होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं जो पार्षद जी आज दुगल घटना बीती है, डॉग बाइट हुई है, उसका संज्ञान सरकार को पहले लेके पहले पकड़ना। सरकार में खुद निगम में यही तो कार्रवाई करवाई। हाँ, तो पहले कार्रवाई करके कुत्तों को पकड़ना चाहिए। जो पार्षद जी के साथ जो आज हुआ है वो आम जनता के साथ ना हो। आम जनता कितनी भुगतती होगी, इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कौन लेगा संज्ञान? अब वही सरकार को लेना चाहिए। सरकार को लेना, कौन? सरकार निगम को लेना चाहिए। तो निगम में पार्षद ही है। हम निगम के पास पार्षद जी पूछा, हम कितनी बार गए। क्या बोल रहे हैं? निगम में आप कमिश्नर के पास क्यों नहीं जाते बाइट लेने के लिए? इस कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है क्या? पार्षद ही जिम्मेदार है। पार्षद जी ने कितना चक्कर लगाया नहीं। उपायुक्त जिम्मेदार नहीं है। पशु प्रबंधन अधिकारी से बाइट ली क्या आपने? नहीं, आपने नहीं ली, क्योंकि पार्षद इजी टास्क है आपके लिए, सबके लिए। मैं आपकी सुमित जी, आप इसको अदरवाइज इसको इसमें मत लीजिएगा पर्टिकुलर, क्योंकि जितने भी समाचार पत्रों के चैनल वाले हैं पार्षद को या इसको टारगेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम जवाब दें हैं, लेकिन जवाब दे वो भी तो हैं जो 1.5 लाख रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। वो जिम्मेदार नहीं है क्या? कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है?
मतलब प्रशासन का सही सहयोग नहीं मिलता। पशु प्रबंधन अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। भाई आज पार्षद ही तो कड़ी है, जनता का संवाद करने के लिए आपको चुना गया है, आप संवाद करेंगे अधिकारी। मेरे पार्षद साथियों ने आवाज़ नहीं उठाई हो, मैंने तो नगर निगम तक साधारण सभाओं में बोला है। अगर आप मिनट्स पढ़े होते तो आपको ध्यान होता। मैंने साधारण सभा की मिनट में ये बोला है और सीधा पशु प्रबंधन शाखा को इंगित करके बोला है, माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में बोला है। साथ गए हम लोग। और मैंने ये बोला है वहाँ पे कि देखिए गाय तो हमारी माता है, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बंदर वन्य जीव पशु की श्रेणी में आता है, इसलिए हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इसलिए हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने इस पशु प्रबंधन शाखा को बंद क्यों नहीं कर देते आप? आपका मानना है बंद कर देनी चाहिए शाखा को? नहीं, अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो। कार्रवाई नहीं हो रही तो फायदा क्या? अगर आप ये कहते हो कि हम इस पे कार्रवाई नहीं करते, अगर आप तो फायदा क्या है? अगर आप एक्सक्यूज देने के, आप ये देखिए कि मुझे काट गया है तो एक घटना है। देखिए पूरे राजस्थान प्रदेश में अनेक लोगों को होती रहती है, ये बात नहीं है। और बात ये है कि जिन अधिकारियों को काम करना चाहिए, जिन अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही कब तय होगी? कौन तय करेगा? क्या जो पशु प्रबंधन अधिकारी वहाँ बैठा है, जो सैलरी ले रहा है, 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो उनकी क्या कोई जवाबदेही नहीं है? सारी जिम्मेदारी पार्षद की आज है। पार्षद जी के साथ हुआ है, इसका पार्षद जी के साथ डॉग बाइट हुई है, इसका संज्ञान ऊपर तक जाना चाहिए निगम में, जो इससे लेके उसको उदाहरण लेना चाहिए और उनको कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कुत्ते और जानवर आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के लिए।